क्वेश्चन नंबर 5 है, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को समझेंगे ठीक तरीके से पढ़ के तभी उसका सही सॉल्यूशन आप निकाल पाएंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अंक दिया हुआ इसमें 6, 2, 7, 4 और 3, जिसमें से कह रहा है कि ये सभी जो नंबर्स लिखे हैं, जो डिजिट्स हैं, अंक हैं, इनका केवल एक ही बार प्रयोग करना है और 5 अंक की बनाई जा सकने वाली संख्या जितनी बन सकती है बनाना है, और जो उन संख्या में सबसे बड़ा होगा उसमें से जो सबसे छोटा होगा उसको हमें घटा देना है। तो जो डिजिट दिए हुए हैं उसको हम लिख लेते हैं 6, 2, 7, 4 और 3। अब कह रहा है इनकी मदद से संख्याएं बनाना है, तो बहुत इजी है दोस्तों। सबसे पहली संख्या तो जैसे लिखी हुई है, इनके बीच में से कॉमा हटा दीजिए और ये वैसे ही एक नंबर बन गया। तो पहला जो आपका नंबर बना 62,743। अब इसमें आप क्या करिए कि एक एक अंक को आगे पीछे करके लिखते रहिए। अब की बार हम 2 को पहले लिख लेते हैं और 6, 7, 4 और 3। अब की बार 7 को पहले लिख लेते हैं 7, 2, 6, 4, 3। इस बार 4 को पहले लिख लेते हैं 4, 7, 2, 6, 3। इस बार 3 को पहले लिख लेते हैं 3, 4, 7, 2, 6, 3। अब देखते हैं कौन सा नंबर फिर आगे पीछे बदला जा सकता है। अब देखिए कह रहा है कि सबसे, अभी तो और कई सारे इसमें नंबर्स बन जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इनसे बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो हमको इतना सारा बनाने की जरूरत नहीं है। एक हम सबसे बड़ा बना लेंगे और एक सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा नंबर, कुछ डिजिट्स दिए हुए हो और बड़ा नंबर लिखना हो तो उसका मेथड क्या है, सबसे पहले हम सबसे बड़ा डिजिट लिख लेंगे। तो जो नंबर्स दिए हुए हैं उनमें सबसे बड़ा डिजिट आप देखिए कौन सा है, 7। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, 7। अब सीरियल वाइज जो बड़ा है उसको लिखते जाइए। 7 को हटा दीजिए, अब 6 बड़ा है। अब 7 और 6 को हटा दीजिए तो 4 बड़ा है। अब 7, 6 और 4 को हटा दीजिए तो 3 बड़ा है, और लास्ट में 2। ये हो गया सबसे बड़ा यानी ग्रेटर। अब सबसे छोटा, तो ठीक इसी का अपोजिट कर दीजिए, ये हो गया स्मॉलर। अब कह रहा है दोनों का अंतर ज्ञात करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 12 में से 7 निकल गया 5, यहाँ 2 कैरी गया, 12 में से 6 निकल गया तो 6, 9, 2, 5। एक बार इसको चेक कर लीजिए। ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में इस मशीन ने कितने पेन, वीडियो में एक दिन में बनने वाले पेंच, एक दिन औसतन एक दिन में बनने वाले पेंच, एक दिन में बनने वाले पेंचों की संख्या बराबर कितना है, 2825।
औसतन एक दिन में इतना बनाता है। तो जनवरी 2006 में इस मशीन ने कितने पेंच बनाए, तो ये एक महीने में और जनवरी में कह रहा है, तो सबसे पहले दिन में दिया हुआ है, सबसे पहले आप उस मंथ को दिन में कन्वर्ट करिए। तो जनवरी कितने दिन की होती है, 31 डेज, 31 दिन की। यानी अब हमें लिखना है जनवरी में दिनों की संख्या 31। अब एक दिन में बनने वाले पेंच कितने हैं, इसलिए 31 दिनों में बनने वाले पेंचों की संख्या। एक दिन में बनने वाले पेंच दिया हुआ था और कह रहा था जनवरी में कितने पेंच बनेंगे। तो जनवरी में पहले हम देखते हैं 31 दिन होते हैं, यानी 31 दिन में कितने पेंच बनेंगे। तो एक दिन में इतना बन रहा है, तो 31 दिन में कितना बनेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या हमको करना है, ये हमको पता होना चाहिए। तो इसमें मल्टीप्लाई करना है। पता कैसे चला, तो इसका फार्मूला ये है, किसी भी क्वेश्चन में अगर एक का वैल्यू दिया हो और एक से अधिक का वैल्यू पूछ रहा हो तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए एक दिन में बनने वाली, यानी एक का वैल्यू दिया हुआ है, एक दिन में बनने वाली संख्या, एक का वैल्यू दिया हुआ है और एक से अधिक का वैल्यू पूछ रहा है, यानी 31 एक से अधिक है, यानी 31 का वैल्यू पूछ रहा है। तो एक का वैल्यू दिया है, एक से अधिक का वैल्यू पूछ रहा है, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल दिनों की संख्या से एक दिन में बनने वाले पेंचों की संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमको पेंचों की संख्या मिलेगी वो है 87,575 पेंच ये बनेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया था तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य रुपए 1200 था। इस खरीदारी के बाद उनके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी। तो सबसे पहले एक व्यापारी के पास कुल कितने रुपए थे उसे हम देखते हैं। यानी व्यापारी के पास कुल रुपए जितने थे, कुल रुपए थे 78,592। अब रेडियो खरीदना था कितना, 40, यानी रेडियो की संख्या 40। अब एक रेडियो का मूल्य, एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपए है। तो सबसे पहले एक रेडियो कुल रेडियो की संख्या दी हुई है और एक रेडियो का मूल्य दिया हुआ है। तो पहले कुल रेडियो में लगने वाला जो पैसा है निकाल लेंगे। तो अब इसमें कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया कि जब एक की वैल्यू पता है और एक से अधिक की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए एक रेडियो का मूल्य, यानी एक की वैल्यू हमें पता है, और 40 रेडियो, यानी एक से अधिक का वैल्यू निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 40 रेडियो का मूल्य यानी 1200 इंटू 40, 1200 में 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये ऐसा मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। टोटल जीरो काउंट कर लीजिए तो 1 2 3 3 जीरो हो गए और 12 4 जा, यानी 12 चौक 48, 12 4 जा 48, यानी कि टोटल 40 रेडियो का मूल्य जो है 48,000 रुपया बन रहा है। अब उसके पास इतने पैसे थे तो बचे हुए पैसे निकालना है। तो बचे हुए पैसे, कुल पैसों की संख्या में से बचे हुए पैसों खर्च किए हुए पैसों की संख्या को घटा देंगे।
तो कुल पैसों की संख्या थी 78,592 रुपए, जिसमें में से 48,000 रुपए खर्च हुए खरीदने में, इसको घटा देंगे। तो कुल उसके पास 30,592 रुपए बच गए। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। इसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है? तो सबसे पहले आपको 7,236 में 56 का गुणा कर दीजिए, उसके बाद 7,236 में 65 का गुणा कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, संख्या जो है विद्यार्थी ने, यानी मुख्य संख्या जो हमारी है 7,236 है, 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। तो पहले 56 से गुणा करके आप देख लीजिए, जो विद्यार्थी का सही उत्तर है सबसे पहले वो देखिए, विद्यार्थी का सही उत्तर, तो 7,236 में इसको किससे गुणा करना था? 56 से गुणा करना था सही उत्तर के लिए। तो अगर 7,236 में 56 का वह गुणा करता है, तो गुणा करने के बाद उसको इतना प्राप्त होगा, 4,05,216। अब उसने गलती से गुणा कर दिया 65 से, तो जो उसने गुणा किया, यानी गुणा किया जो विद्यार्थी ने गुणा किया उससे क्या हमको मिला, यानी उसने 7,236 में गुणा कर दिया 65 का, तब उसको मिल रहा है 4,70,340। तो ये उसका सही आंसर है और ये उसने गलत गुणा करके प्राप्त किया है। अब कह रहा है कि सही उत्तर से कितना अधिक है, यानी ये सही उत्तर है, तो सही उत्तर से यह कितना अधिक है निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम कहें कि 5 है, तो 5 और 7, यानी 7 5 से कितना अधिक है, तो 2 कैसे निकला, 7 में से 5 को घटा दिया। ऐसे ही इससे यह कितना अधिक है, तो इसमें में से इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अधिक है बराबर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 में से 6 निकल गया 4, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 2 गया जी, और 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बच गए 6 और 0, यानी कि कितना अधिक है, 65,124। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बचेगा? तो सबसे पहले एक कमीज सीने के लिए कितने कपड़े लगते हैं लिख लीजिए। एक कमीज सीने के लिए कपड़े 2.15 मीटर, यानी 2 मीटर 15 सेंटीमीटर लगता है। अब 40 मीटर कपड़े में जो कमीज बनेगी, तो 40 मीटर कपड़े में बनने वाली कमीज की संख्या, तो एक कमीज बनने के लिए जो कपड़े लगने हैं वो दिए हुए हैं, और 40 कमीज में पहले हम देख लेंगे कितने कपड़े बनेंगे, यानी 40 में हम
2.15 से डिवाइड कर देंगे। तो जहां तक उम्मीद करता हूं आपको ये डिवाइड तो आता ही होगा दशमलव का। तो जब हम डिवाइड इसका करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18.604 18.600। तो 40 मीटर कपड़े में जो कमीज बनेगी वो, अब ये दशमलव छोड़ दीजिए इधर, यानी 18 कमीज बनेगी। 40 मीटर कपड़े में कमीज कितनी बनी? 18 कमीज। अब 18 कमीज सीने के लिए जो कपड़े लगे हैं उसको निकाल लीजिए। तो 18 कमीज बनने के लिए कपड़े, तो एक कमीज में कितना मीटर लगता है? तो 18 कमीज में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे 38.4 मीटर, 38.4 मीटर कपड़ा लगेगा। अब क्या कह रहा है? टोटल कपड़ा जो उसके पास है वो है 40 मीटर। तो कितना कपड़ा बच जाएगा? तो बचा हुआ कपड़ा 40 माइनस 38.4 इज इक्वल टू 1.3 मीटर कपड़ा, ये इतना उसके पास बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। दवाइयों को बक्सा में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्सा का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है, यानी हर एक बक्सा 4 किलो 500 ग्राम का है। एक वैन जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, यानी कि जो गाड़ी है उसमें 800 किलो ही अट सकते हैं। ऐसे कितने बक्से लोड किए जा सकते हैं? तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक बक्से का भार। तो एक बक्से का भार कितना है? 4 किलोग्राम 500 ग्राम। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी 4 किलोग्राम 500 ग्राम। तो जब हम किलोग्राम में ग्राम में बदलेंगे तो 500 ग्राम तो है ही, अब 4 किलोग्राम को ही ग्राम में बदलना है। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 4 किलोग्राम बराबर 4000 ग्राम, यानी 4000 ग्राम ये हो गया और 500 ग्राम ऑलरेडी था, यानी 4500 ग्राम ये हो गया। अब जो वैन ले जा सकती है वो कितना किलोग्राम है? वैन ले जा सकती है 800 किलोग्राम। इसको भी आप ग्राम में बदल लीजिए, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 800 किलोग्राम बराबर 800,000 ग्राम। ये हो गया, यानी कि एक का भार इतना है और टोटल भार इतना वो ले जा सकता है। अब उसमें कितने बक्से आएंगे? तो कुल भार में से एक के भार से डिवाइड कर देंगे। कुल भार में एक के भार से डिवाइड कर देंगे। यानी इतने बक्से दिखा रहा है, यानी लगभग 177.78 दे रहा है, यानी लगभग 177। अब एक बक्से का भार दिया है
तो 177 बक्से का भार निकालिए। तो 177 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4500 ग्राम का। $7,96,500 ग्राम हुआ। अब केवल बक्सों का भार आप निकाल लीजिए। खाली बक्सों का भार तो खाली बक्सों का भार आप निकाल लीजिए। तो कुल बक्सों के भार में से खाली बक्सों के भार को 177 बक्सों के भार को घटा देंगे। तो आता है 3500 ग्राम। और 177 बक्से भरे हुए थे। अब 177 बक्सा और 3 किलो 500 ग्राम का एक बक्सा और आ सकता है। 177 बक्सा और 3 किलो 500 ग्राम का एक बक्सा और आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। यानी स्कूल से घर तक की जो दूरी है, स्कूल से घर तक की जो दूरी है वो है 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो इसको आप सीधे सीधे मीटर में बदल लीजिए। यानी 875 तो मीटर में है, 1 किलोमीटर को मीटर में बदल लीजिए। यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो 1000 मीटर ये और 875 मीटर ये, यानी 1875 मीटर ये हो गई कुल दूरी। अब बच्चा प्रत्येक दिन में 2 बार, यानी एक बार जाता है एक बार आता है, यानी एक दिन में चली गई दूरी। बच्चे द्वारा एक दिन में तय की गई दूरी, यानी 2 बार बच्चा चलता है, यानी 2 गुणे 1875 मीटर बराबर वो एक दिन में 3750 मीटर चलता है। यानी घर से और विद्यालय तक आने जाने में एक दिन में 3750 मीटर वो चल लेता है। अब फिर प्रश्न कह रहा है कि तब वह 6 दिन में कितना किलोमीटर चल पाएगा। तो 6 दिन में तय की गई दूरी बराबर 3750 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,500 मीटर वह 6 दिन में तय करेगा। तो इसको हम अगर किलोमीटर में चेंज करें तो 1000 से इसमें हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो यह बनेगा, ये 500 मीटर तो है ही और बचा 22, यानी 22,000, यानी 22,000 और 500, यानी 22 किलोमीटर और 500 मीटर। मतलब
किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से हमने डिवाइड कर दिया, यानी 6 दिन में वो टोटल कितना चला, 22 किलोमीटर और 500 मीटर है। प्रश्न नंबर 12 है, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही आती है, 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। तो पहले बर्तन की जो क्षमता है, मात्रा है, उसको हम देखते हैं कितनी है। बर्तन में दही की मात्रा, बर्तन में दही की मात्रा 4 लीटर 500 मिलीलीटर, तो इसको मिलीलीटर में बदल लीजिए। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 4 लीटर बराबर 4000 मिलीलीटर, तो 4000 मिली और 500 मिली यानी 4500 मिलीलीटर। अब एक गिलास की क्षमता यानी एक गिलास की धारिता 25 मिलीलीटर है। तो अब 4500 मिलीलीटर भरने के लिए कितने गिलास की आवश्यकता होगी। 4500 मिलीलीटर दही के लिए गिलास की संख्या बराबर 4500 डिवाइडेड बाई 25, तो 180 गिलास। ये हो गया आपका आंसर।